लूका अध्याय 17 वचन 32। यहाँ लिखा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अब नए नियम में दी गई अंतिम दिनों के बारे में चेतावनियों में से ये एक चेतावनी बहुत ही गंभीर चेतावनी है, लेकिन ज़्यादातर हम मसीही लोग इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं और इसकी गहराई को नहीं समझते हैं। अब आप में से ज़्यादातर लोग तो ज़रूर जानते होंगे इस घटना के बारे में, पर मैं इसे कम शब्दों में बताना चाहूँगा ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ क्या चल रहा था। इस घटना का जिक्र उत्पत्ति अध्याय 19 में किया गया है। वीडियो को देखने के बाद आप जरूर उस अध्याय को पढ़ लें। यहाँ पर परमेश्वर इन दो शहरों सदोम और अमोरा को नष्ट करने वाला था, और इस सदोम शहर में अब्राहम का भतीजा लूत अपने परिवार के साथ रह रहा था। परमेश्वर अपने दूतों को लूत के पास भेजता है कि मैं इस शहर को नाश करने वाला हूँ और तुम अपने परिवार के साथ जल्दी करो और इस शहर से भाग जाओ। और उन्हें आज्ञा दी जाती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पर वचन में लिखा है कि लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और वहीं पर नमक का खंबा बन जाती है। इस घटना की तरफ इशारा करते हुए प्रभु यीशु यहाँ नए नियम में लूका अध्याय 17 वचन 32 में कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद रखो। लूत की पत्नी का नाम क्या है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में कहीं भी उसके नाम का जिक्र नहीं किया गया है। उसका पति लूत एक धर्मी पुरुष था। जिस दिन सदोम अमोरा नष्ट हुआ उस दिन उसने लूत के साथ उस शहर को छोड़ा था, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर पीछे मुड़कर देखा और उसी वक्त मर गई और नमक का खंबा बन गई। और नए नियम में प्रभु यीशु उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद रखो। ये गंभीर चेतावनी है जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसका प्रभु यीशु मसीह नाम ले रहे हैं। वह हमें अब्राहम या इसहाक या याकूब या सारा या हन्ना या रूत को याद करने के लिए नहीं बोले, पर वह उस आत्मा को याद करने के लिए कहते हैं जो नाश हो गई थी। यह गंभीर चेतावनी है जब हम उस विषय पर विचार करते हैं जिस पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात कर रहे थे। प्रभु यीशु यहाँ पर अपने दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं, जब वह दुनिया का न्याय करने के लिए दोबारा आएंगे। वह उस भयानक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग पाए जाएंगे जो तैयार नहीं होंगे। अब सोचकर देखिए ये चेतावनी किसको दी गई है? चेलों को। प्रभु यीशु यहाँ पर अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं, और ये चेतावनी उसने सदूकियों फरीसियों को नहीं दी जो उसके साथ नफरत करते और उसे मारना चाहते थे, वरन ये चेतावनी पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा, नथानिएल और उन लोगों को दी जो उससे प्यार करते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने उन्हें सावधान करना अच्छा समझा और कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो। अब हम बात करते हैं उन विशेष अधिकारों की जो लूत की पत्नी के पास थे। लूत और अब्राहम के दिनों में सच्चा धर्म बहुत ही कम था। उस समय वहाँ बाइबल नहीं थी, प्रचारक नहीं थे, चर्चेस नहीं थे, पास्टर नहीं थे, और हाँ, यूट्यूब भी नहीं था। परमेश्वर का सच्चा ज्ञान सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित था। ज़्यादातर लोग अंधकार में थे, अज्ञानता, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और पाप में थे। किसी के पास ऐसा स्पष्ट ज्ञान और चेतावनियां नहीं थी परमेश्वर की ओर से जो लूत की पत्नी के पास थी। उसका पति एक धर्मी पुरुष था। अब्राहम विश्वासियों का पिता उसका अंकल था। इन धर्मी पुरुषों का विश्वास और ज्ञान और प्रार्थनाएं उसके लिए कोई रहस्य की बात नहीं होगी। वह जरूर देखती और जानती होगी, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब स्वर्गदूत सदोम में आए, उसके पति को चेतावनी दी। उसने भी उन्हें जरूर देखा, उन्हें सुना, क्योंकि वह दूत उनके घर के अंदर भी गए थे। जब वह स्वर्गदूत उनका हाथ पकड़कर उन्हें शहर से बाहर ले गए, तब वह भी उन लोगों में से एक थी जिनकी स्वर्गदूतों ने भागने में मदद की। और मैं फिर से कहता हूं कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी, इन सब विशेष अधिकारों के बावजूद भी लूत की पत्नी के दिल के ऊपर कोई असर पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुग्रह का अवसर मिलने के बावजूद भी, स्वर्ग में दूतों के द्वारा संदेश और चेतावनियां मिलने के बावजूद भी, लूत की पत्नी बिना अनुग्रह के एक अविश्वासी की मौत मर गई। उसकी समझ की आंखें कभी नहीं खुली। वह अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं ला सकी
उसका मन स्वर्गीय बातों पर नहीं था। आत्मिकता का मेकअप उसने बस फैशन के लिए लगा रखा था, अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए। आत्मिकता का घूंघट तो उसने ले रखा था, लेकिन उसका मन और इच्छाएं संसार की तरफ थी, परमेश्वर के अधीन कभी नहीं हुई। अब इस सब से बहुत कुछ है हमारे सीखने के लिए, जिसका हमारे वर्तमान समय में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम आज ऐसे समय में हैं जहां लूत की पत्नी के जैसे बहुत से लोग हैं। सबसे पहली और स्पष्ट बात जो हमें जानने की जरूरत है वह यह है कि आत्मिक विशेष अधिकारों या अवसरों या अपॉर्चुनिटीज का होना हमारी आत्मा को नहीं बचा सकता है। हो सकता है आपके पास हर प्रकार के आत्मिक अवसर हों, हो सकता है कि आपके पास सौभाग्य है कि आप अपने चर्च में सच्चे और बाइबल के खरे वचनों का प्रचार सुनाने वाले परमेश्वर के दासों को सुनते हों। हो सकता है कि आप बाइबल का प्रकाश ज्ञान रखने वाली पवित्र संगति में रह रहे हों। ये सब हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी हो सकता है कि आपका अपना जीवन अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ है और अंत में बिना किसी आशा के आप नाश हो जाएं। पवित्र बाइबल में हम कुछ उदाहरणें देखेंगे जिनका यही हाल हुआ था। पुराने नियम में हम अलीशा नबी के बारे में पढ़ते हैं। एलिया नबी का दुगना भाग अलीशा के ऊपर था और अलीशा का एक चेला था गेहाजी, जिसका इतने आत्मिक वातावरण में रहते हुए भी जीवन परिवर्तित नहीं हुआ और अंत में विनाश हो गया। फिर नए नियम में हम देखते हैं दिमास के बारे में, जो कि संत पौलुस के साथ सेवकाई करने वाला उसका सहभागी था। और ये दिमास संत पौलुस के साथ सेवकाई करने के बावजूद भी संसार के पीछे भाग गया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4:10 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि दिमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। और फिर यहूदा प्रभु यीशु के साथ था। लूत की पत्नी धर्मी परिवार में धर्मी लोगों के साथ थी। ये सब अपने पापों में मर गए। इतना ज्ञान, प्रकाश, चेतावनियां और अवसर मिलने के बावजूद भी वह विनाश हो गए। वह सब हमें सिखाते हैं कि ये अकेले विशेष अधिकार, अवसर या प्रिविलेजेस ही नहीं हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह है जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें। ये सब बातें हो सकता है कुछ लोगों को कठिन और कठोर भी लग रही हों, लेकिन मेरा मकसद किसी को निराश और दुखी करना नहीं है, वरन मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को परखें, हम जांचें। जैसे संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि अपने आप को परखो, जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अब मैं इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये सब आत्मिक प्रिविलेजेस या अवसर, विशेष अधिकार होना कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमें इन्हें महत्व देना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इन सारी आत्मिक आशीषों के लिए, लेकिन हम पूरी तरह इन पर निर्भर ना करें। इन सब विशेष अधिकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये इच्छा रखें कि यह सारे विशेष अधिकार आपके जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न करने पाए, क्योंकि अगर इससे कुछ अच्छा उत्पन्न नहीं होता है तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और सकारात्मक नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि आग जो लोहे और सोने को पिघलाती है, वही आग मिट्टी को सख्त भी करती है। सूर्य जो जीवित पेड़ को बढ़ाता है, वही सूर्य कटे हुए पेड़ को सुखाता है और उसे जलने के लिए तैयार करता है। इसी प्रकार ये मुमकिन है कि ये सब आत्मिक अवसर, विशेष अधिकार, आत्मिक बातें हमारे लिए आम हो जाएं और हमारा हृदय कठोर और ठंडा हो जाए और हम परमेश्वर के वचनों की, आज्ञाओं की, चेतावनियों की परवाह करना छोड़ दें, उन्हें नज़रअंदाज करें, गंभीरता से ना लें। क्योंकि लूत की पत्नी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आत्मिक बातें, चेतावनियाँ, आज्ञाएं उसके लिए आम हो गई थी और उसने इस एक आज्ञा को नज़रअंदाज किया और उल्लंघना कर दी, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। भले ही उसका पति लूत एक धर्मी पुरुष था, उसका अंकल विश्वासियों का पिता कहलाता है, भले ही वह धर्मी लोगों की संगति में रही, लेकिन इस सब के बावजूद भी उसका अंत विनाश हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं और चेतावनियों को नज़रअंदाज किया।
इसी प्रकार हो सकता है हम भी धर्मी लोगों की संगति में रह रहे हों, हो सकता है कि हमारे माता पिता धर्मी हो सकता है कि आपके पिता पास्टर हों, हो सकता है कि आपका पति या आपकी पत्नी धर्मी जीवन व्यतीत कर रहे हों। लेकिन अंत के दिन इन सब में से कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। हमें खुद व्यक्तिगत रूप में अकेले परमेश्वर के सामने खड़े होना है और अपना हिसाब देना है। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए संस्थाओं, कलीसियाओं, जिस भी चर्च या संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे ऊपर उठकर, एक बार इन सब से ऊपर उठकर अपने आप को परखें, जांचें कि आपका पर्सनल व्यक्तिगत जीवन कैसा है। क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आप अपने तन, मन और जान से प्रभु यीशु को प्यार करते हैं? क्या आपने प्रभु यीशु को, जो कि जीवन की रोटी है, व्यक्तिगत रूप में उसका स्वाद चखा है? लूत की पत्नी को याद करें। उसने सदोम शहर को तो छोड़ दिया अपने परिवार के साथ, क्योंकि उसका परिवार जा रहा था, इसलिए वो भी उनके साथ चली आई। पर यह सब भावुक तरीके से, या हम कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंध होने के कारण था, पर उसका दिल अभी भी सदोम में था। हो सकता है कि आपने बपतिस्मा ले लिया हो, क्योंकि आपके पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया है। हो सकता है कि आप चर्च में जाते हों, क्योंकि आपका परिवार चर्च जाता है, इसलिए आपको भी जाना पड़ता है। हो सकता है आपको प्रार्थना में बैठना पड़ता हो, क्योंकि आपका परिवार प्रार्थना करता है। पर सवाल ये है, क्या हमारा दिल परमेश्वर के साथ है, या लूत की बीवी की तरह सदोम में विनाश हो रहे संसार में है? आज हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे दो तरह के लोग हैं। एक तो लूत के जैसे धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले, पवित्रता का पीछा करने वाले और उसके वफादार सिपाही। और दूसरा लूत की पत्नी के जैसे धार्मिकता का, आत्मिकता का मेकअप लगाए हुए, पर परमेश्वर से बहुत दूर। वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में संत पौलुस यहाँ पर लिखते हैं कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने में मदद करे। और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी हमारे भाई बहन, दोस्त इस संदेश को सुन सकें और ये वचन उनके जीवन में जा सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह हम सब पर बना रहे।